राम का नाम बड़ा अर्जेंट राम का। माता जी प्रणाम। खुश रहो मेरे लाल। मेरे लाल कहाँ की तैयारी करी है? माँ क्या आपको कुछ नहीं पता? आज जो अयोध्या में भगवान श्री राम के लिए जो राज अभिषेक होने वाला था, आज राज नहीं है माँ। केकई माँ ने वो किया है और ये 20 रुपए का दान आया है। चंद्र शादीपुर के रहने वाले हैं, राम प्रथम दान दे रहे हैं, धन्यवाद। और ये 20 रुपए का दान दे रहे हैं सुशील जी, यही खड़ुआ के रहने वाले हैं, राम प्रथम दान दे रहे हैं, धन्यवाद उनके लिए। माँ जो मझली माँ है केकई, पिताजी पर बहुत समय पुराने 2 वरदान थे और आज समय आने पर वरदानों को मांग लिया है। माँ आपको मालूम है वरदान में क्या मांगा है? मैं आपको बताता हूँ। पहले वरदान में भैया भरत के लिए अयोध्या का राज और दूसरे वरदान में भगवान श्री राम के लिए 10,414 वर्ष का वनवास। और माँ तुम्हें मालूम है पिताजी की क्या हालत है? मैं आपको बतलाता हूँ। और मौसी जी ने जुलमी गुजारे, आज्ञा दे देवी मैया। अरे दे देवी मैया, आज्ञा दे देवी मैया। मौसी जी ने जुलमी गुजारे, आज्ञा दे देवी मैया। तुम्हें नहीं मालूम, मैं आपको बताता था। बताइए। आज पिता तो मैया हो से नहीं है जी। और किसी का मैया दोष नहीं है जी। वो आज पिता तो दोष नहीं है और किसी का मैया दोष नहीं है। पिता पर कर्म को दूर चली मैया मौसी। और माँ मैं आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूँ। पुत्र आज्ञा में माते तुम्हारी मैं पाऊंगी। मैं भी सांगे बनो तो मैया जाऊंगी। ओ आज्ञा माते तुम्हारी पाऊं, मैं भी साथ बनो तो जाऊं। करे शीश कर हाथ किसी से विदा करो भैया। मौसी जी ने जुलम गुजारे, आज्ञा दे देवी मैया। और इसी भी इसे 20 रुपए का पुरस्कार लेकर आए आदरणीय चाचा जी पप्पू ठाकुर साहब, आप हैं कृत्या की तरफ से। ये 20 रुपए का पुरस्कार हमारे इस समय अमोद यादव जो पार्टी के मालिक हैं लक्ष्मण का अभिनय कर रहे हैं, इनके अभिनय पर खुश होकर के 20 रुपए का पुरस्कार स्पेशल तरीके से दूध पीने को देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। माँ जी पुत्रवती जो जग सोही पुत्रवती पुत्रवती। मैं तुझे एक राज की बात बताती हूँ। बतलाइए माँ। मेरे नाम क्या नसीहत करूं, तू तो खुद है मेरे लिए दाना। जिस जगह पसीना दिल
खून अपना बहा के बहाना। नाच है मेरे दूध की, दूध मेरा नहर किस न जाना को। अगर बन में कुछ भी हुआ राम के, तो सकल अपनी मुझको न दिखाना को। और ये 20 रुपए श्रीमान BS यादव यानी भगवान सिंह यादव, पूर्व प्रधान ग्राम निवास महावली, जो हमारे मंडल में लंकेश का किरदार निभाते हैं। इन दोनों कलाकारों की कलाकारी पर खुश होकर 10-10 रुपए इन दोनों कलाकारों को स्पेशल तौर से देते हैं। हम भगवान सिंह यादव उर्फ रावण के लिए हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पुत्र बेटा राम को अपने पिता समान समझना और बेटी सीता को अपनी माँ समान समझना, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। माँ सुनिए, आप कहती हो यदि भगवान के रक्षा में अगर लक्ष्मण जान भी जाए तो कुछ कम नहीं। अरे चढ़ जाऊंगा सूली पर पहले भ्रात से, उस मौत माँ की गोद में खेलूंगा पहले भ्रात से। वो भाई क्या जो भाई का हमदर्द न हो, भाई की राह में यदि जान जाए तो कुछ गम न हो। अरे और ये हमारे श्रीमान मंडल मालिक साहब विपिन कुमार शर्मा जी, विपिन कुमार शर्मा जी जो दोनों कलाकार सुमित्रा और लक्ष्मण का किरदार निभा रहे हैं, इनकी कलाकारी पर खुश होकर 20-20 रुपए दोनों कलाकारों को स्पेशल तौर से देते हैं। हम अपने मालिक साहब का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। माँ तुम देवी हो, तुम विदुषी हो, तुम ही सच्ची छत्राणी हो माँ, तुम नहीं कोई मानवी, तुम तो सदैव बानी हो माँ। माँ तुमने समय देख मेरे ही मन की बात कही, और जो मैं कहलाने आया था वह स्वयं तुम्ही ने बात कही मुझ में। अरे मुझ में भी यही लालसा है, पकड़ू रघुराई की बाहें, भाई की सेवा करने को हाजिर है भाई की राहें। अच्छा अब देर नहीं अच्छी माँ, अच्छा अब देर नहीं अच्छी, आशीर्वाद दो विदा करो माता, 14 वर्षों की शक्ति भरो, इस सिर पे हाथ धरो। जाओ पुत्र, खुश रहो, जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ। गए लखन जहाँ जान की नाथू, भगत गए लखन जहाँ जान की नाथू, भय प्रिय मगन पाए प्रिय साधु। माता जी व पिताजी के चरणों में प्रणाम स्वीकार हो। पिता आशीष आए सुनो दीजे, हर्ष समय कत विस्मय कीजे। बेटा राम, बेटा वनवास दिया था एकई को, मैं क्या देख रहा हूँ? वनवास दिया था एकई को, दो और साथ में जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन? जब जीवन प्यारे जाते हैं प्राणों, तुम इनके साथ चलो, इनके संबंधी हो जाओ, और पहले दृश्य देखने से पहले ही अंधी हो जाओ। बेटा राम, ऐसा कहते हैं कि करे सो कर्म पाप फल सोई, निगम नीति रस कह सब कोई। मनुष्य जैसा शुभ और अशुभ कर्म करता है, ईश्वर उसी के अनुसार विचार करके उसे वैसा ही फल देता है, ऐसा नीति बखान करती है। परंतु यहाँ पर तो विधाता का विधान ही उल्टा हो रहा है। और करे अपराध को
और पाप फल भोग अति विचित्र भगवत गत को जन जाने तो। यहाँ पर अपराध तो कोई और कर रहा है और उसका फल कोई और भोगने जा रहा है। बताता तेरी गति बड़ी ही विचित्र है, ये कोई जान नहीं सकता। और बेटा लक्ष्मण, तुमको तो मैंने वनवास नहीं दिया मेरे लाल, तुमने राम के साथ बन जाने की तैयारी क्यों करती है? आपत्ति काल में मुझे धीरज बनाने के लिए तुम तो यहीं पर रहो। और बेटी सीता, लखे लखे फोटे छाती मेरी, तुम पावन बल को मत धरो। वनवास बेटा राम को जान की तुम घर रहो। अगर तुम अभद्र रह जाओगी तो प्राण ये बच जाएगा, वरना तुम्हारे शोक में ये प्राण सुरपुर जाएगा। बेटी सीता, मैंने तुम्हारे लिए वनवास नहीं दिया, तुम मेरे पास यही रहो। तुम्हारा मन यहाँ नहीं लगेगा तो तुम्हें तुम्हारा पिता जनक के यहाँ पहुंचा दूंगा, कभी वहां कभी यहाँ। इसी तरीके से 14 वर्ष कट जाएंगे बेटी, तुम यही रहो बेटी, यही रहो। एक दिन वो था कि जिस दिन राम का अयोध्या में जन्म हुआ था, तो बच्चे बच्चे को यह खुशी थी कि दशरथ के यहाँ पर 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। और आज मैं देख रहा हूँ कि आज मेरी आंखों के सामने मेरी दुनिया उजड़ रही है। मेरे 2 बेटे यहाँ पर आए, ये वन के लिए जा रहे हैं और तो अपनी ननिहाल में। और श्री राम का जिस दिन हुआ था जन्म, श्री राम का जिस दिन हुआ था जन्म, और सबको खुशी थी यहाँ पर, सबको खुशी थी यहाँ पर, सबको मन। श्री राम का जिस दिन हुआ था जन्म, उठी के पिताजी, आप इतने विकल हो रहे हैं। नहीं, इस तरह से आपको विकल होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका पुत्र आपके कार्य को पूर्ण करेगा। और फिर आप इतने विकल होंगे तो हम सब घबरा जाएंगे। आशीष प्रदान कीजिएगा, हम कुशल सहित आएंगे। आप हमें आज्ञा दीजिए पिताजी कि हम आपकी आज्ञा का पालन करके कुशल पूर्वक आपके पास आए। बेटा राम, ये लो बनवासी भेष और छोड़ मेरा। ये तो ऐसी रोते रहेंगे, आप जहाँ बन की तैयारी करोगे तो ऐसी रोते रहेंगे। ठीक है माँ, तुम्हारी आज्ञा का पालन होगा। और राम बनो को जा तारी माता, राम बनो
को जाता री माता। राम बनो को मैया लखनी बनो को। ओ राम बनो को मैया लखनी बनो को। सिया सहित बने जाता री माता। सर पे जटा रखा तारी माता। राम बनो को जा तारी माता। ये मेरी मैया अपने वस्त्र और भूषण। ये मेरी मैया अपने वस्त्र और भूषण। ये मेरी मैया अपने वस्त्र और भूषण तन को भस्म तारी माता। राम बनो को जाता री माता। रहे तो भैया फेरी मिलेंगे। जिंदे रहे तो भैया आने मिलेंगे। काल सभी को खाता री माता। राम बनो को जाता री माता। कहो पिताजी क्या है हाल तुम्हारा। कहो पिताजी क्या है हाल तुम्हारा। कहो पिताजी क्या है हाल तुम्हारा। चरणों में शीशी झुका तारी माता। चरणों में शीश झुकाता री माता। क्या करो राम, बेटा राम, बेटा लक्ष्मण, ठहर जाओ बेटा, ठहर जाओ राम। हो गया होना था जो कुछ हो गया। प्यास की तो क्या चली अब बूंद तलबी हो गया। जाग जाओ गीदड़ो, चमगादड़ो, छिप गया दिन सूर्य पश्चिम को गया। दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे मर जाना है। दुनिया ने मेरा सब कुछ छीना, नहीं जीना मुझे मर जाना है। बल गया प्रभु, बल गया प्रभु, अब दुनिया से बस ये सिकवा कर जाना है। नहीं जीना मुझे मर जाना है। दुनिया ने मेरा राम, मैं सूरज चाँद सितारों को मिट्टी में आज मिला देता हूँ।
जीऊं, किसके लिए जीऊं। अब मन में कोई आस नहीं, अपने दम पर रोने के लिए आंसू भी मेरे पास नहीं। जब राम का दामन छूट गया, अब मेरा कौन ठिकाना है। नहीं जीना मुझे, मर जाना है। दुनिया में मेरा सब कुछ जीना नहीं, जीना मुझे मर जाना है। मैं कृष्णवंत, कहिए महाराज। मैं कृष्णवंत, मेरा बेटा राम, मेरी पुत्र वधु सीता, मेरा बेटा लक्ष्मण तीनों पैदल बल के लिए जा रहे हैं। तो मेरा रथ ले जाओ। 14 वर्ष के बजाय 14 दिन पर में घुमाकर सुरसरी गंगा में स्नान कराकर अयोध्या के लिए वापस ले आना। जैसी आज्ञा राम महाराज। नहीं आए तो लक्ष्मण को ले आना, लक्ष्मण नहीं आए तो सीता को ले आना। तुम्हारे आने तक की राह तकूंगा। अगर तीनों में से कोई वापस नहीं आया तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा, प्राणों को त्याग दूंगा। नहीं महाराज, आप धैर्य को धारण कीजिए। मैं आपके कहे अनुसार प्रभु राम को 10-14 दिन वन में घुमा करके वापिस ले आऊंगा। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा छोड़े अयोध्या धाम। हम तो भैया बन को चल दिए सीता लक्ष्मण राम। कोई दिल को तड़पाना, कोई आंसू न बहाना, कोई दिल को न दुखाना, कोई आंसू न बहाना। लक्ष्मण पुत्रवती जानकी पलाने जा रहे हैं, उनको रथ में बिठा करके वन को भ्रमण करो। आप कृपा कर रथ में बैठिए। भैया प्रवासियों, हमने सुना है प्रभु श्री राम वन के लिए जा रहे हैं। फिर हम इस अयोध्या पूरी में रहकर के क्या करेंगे, हम लोग की साथ चलेंगे। आओ प्रवासियों, निकल के ये छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या छोड़। पीछे लक्ष्मण भाई आगे आगे राम चलते पीछे लक्ष्मण भाई। उनके बीच में चले जानकी, उनके बीच में चले जानकी, सोना बन भाई चले आगे चले। सोनिया लक्ष्मण बिना चतुराई
लक्ष्मण बिन सगुनाई सीता बिना मेरी सुनी न सुई सीता बिना मेरी सुनी न सुई थोड़ा बरन जारी हर फूल चली आया राम चल चल कल्याण हुआ सरकार। राम जी, कहिए। राम राम। राम राम। कहाँ जा रहे हैं भगवान हमें छोड़ के? आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? और तुम कहाँ को जा रहे हो? हम तो तुम क्या 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं। मत तुम कहाँ के आलू धरने जा रहे हो? नहीं, आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? आप हम तो आपके साथ चल रहे हैं। भाई, तुम किसकी आज्ञा से जा रहे हो? और तुम किनकी आज्ञा से जा रहे हो? हम अपने माता और पिता की आज्ञा से जा रहे हैं। तो तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो जो हम बगैर आज्ञा के मारे मारे फिरेंगे? किसकी आज्ञा से? तुम्हें तुम्हारे माता पिता की आज्ञा है, हमें हमारी बहू माता की आज्ञा है। बहू और माता कैसे हो सकता है? तुम सोच रहे बहू से माता कहते हो? हाँ, नहीं बताइए। ना कहते हो। पहली बात तो सारे जमाने कहते हो बहू से अम्मा, और दूसरी बात ये है एक तरफ अम्मा बैठी एक तरफ मेरी घरवाली बैठी। अगर अम्मा से आज्ञा लेते तो मेरी लुगाई एक कुंटल को भौंकल लेती। नो कहती नाम में तो कोड़िया भटरी अभी टुकड़िया बना छोड़ रहा हूँ है, अभी जाई में फंसे। और बहू से आज्ञा लेते तो मेरी अम्मा 6 कुंटल को भौंकल लेती कि नाम में तो जब से लुगाई आई है जब से मुंह तो बिल्कुल ना चेक करके देख रहा हूँ। चेक करके देखो। हाँ वहां से। हाँ, इसलिए चलते समय मैं दोनों से कह रही मेरी बहू और अम्मा मैं बनकर जा रहा हूँ, दोनों ने आशीर्वाद दे दो तो जा बेटा। भैया, मेरी बहू ने भी बेटा कह दिया। हे मेरे प्यारे बंधुजनों, लौटो तुम रहो अयोध्या में। 14 वर्षों का ये विलाप धीरज से सहो अयोध्या में। मैं नहीं चाहता इस दुख से तड़फे कुलाए पिता मेरे। तुम सब जाकर ये काम करो जिससे सुख पाए पिता मेरे। देखना न विघ्न शासन गड़बड़ समाज में हो कोई, तुम सब पर राज सौंपता हूँ विप्लव न राज में हो कोई। इसलिए सभी नर और नारी अयोध्या के लिए वापस जाएं। एक मिनट सुनो, तुम वन में कितने दिन रहोगे? देखो, हम फलों का आहार करेंगे, तुम जाकर के क्या खाओगे, इसलिए यहीं पर रहो। यानी तुम तो फल फूलों का आहार करोगे। कितने दिन रहोगे वन में? 14 वर्ष। 14 बरस। हम बढ़िया है भगवान। कैसे? हमने अपनी व्यवस्था पहले करवा ली लुगाई से। क्या? 14 साल को हम तो 14 रोटी मांग रहे हैं अपनी। 14 वर्ष के लिए 14 रोटी हाँ, कैसे खाओगे? 1 साल में 1 रोटी खा जाएंगे, बकाया शुरू के टाइम पास करा करेंगे। तो अब प्रभु कहाँ चले हैं लोग हमने? ठीक है, आप साथ चलना चाहते हैं तो चलो। ये कौन सी वो आए? बालक प्रति विहार सब लगे लोग सब साथ, तब साथ तीर निकट प्रभु प्रथम दिवस रघुनाथ। भैया, ये सामने तमसा नदी है और चमचा नदी है ये? नहीं, अबे चमचा नदी ना, तमसा नदी। अच्छा, तमसा। इसलिए आज रात्रि यहीं पर विश्राम करते हैं। आज को तमाशो यही हो भैया। अबे तमाशो विश्राम हो रही है, आराम करेंगे। आराम तमाशो के लिए बंदर का। इसलिए सभी सो जाएं। नहीं सोंगे आज? हाँ, और ये जो कछे बड़े 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 मुँह फाड़ रहे हैं। हैं? तो भैया जाओ। क्या भैया, हम तो थक गए बहुत। ओ जग्गू, अगर घर के गए सो तो राम जी जान देखो। मैं समझ रहा हूँ। अब ये बताओ पहरे पे कौन रहेगा? मेरे अलावा कोई ना रहेगा। मेरा नाम है जग्गूमल। हाँ, तुम्हारा नाम जग्गू है। और देखो राम जी दिखा रहे चालाकी, हमें तुम्हें सुवा करके और भगवान यहाँ से निकल सकते हैं। इसलिए तुम्हारी व्यवस्था मैं बताऊंगा सोने की। क्या कौन कौन कहाँ सोएगा बताओ। इधर। अरे तुझे बता रहा हूँ
ये देख रही है रथ की धुरी पीछे, इस धुरी में बांधना पीछे रस्सी और अपने गले में बांधना रस्सी। जैसे भगवान समझ जी रथ को हटाएंगे और जब तू खिंच रहेगी पीछे तो तू चिल्ला पड़ेगी, अरे मैया मर गई, तो सब उठ जाएंगे। ठीक है, तू तो याद रखना। और इधर नहीं, तू कहाँ सोएगी? कहाँ से? तू सोएगी रथ के पहिया के नीचे, यहाँ होना चाहिए रथ को पहिया। समझ जब रथ को हाथ तेरे ऊपर पहिया चढ़ेगा तो तेरी निकल जाएगी किल्ली। तो ही ना सतर है हम उठ के मैंने की काव ने चक्चू पर पकड़ने दी है, समझे? और ये झगड़ी कहाँ सोएगी? ओ झगड़ी तू कहाँ सोएगी? कहाँ सोऊंगी? चिपट हो रही है। तेरी व्यवस्था बहुत बढ़िया जगह है। घोड़े देख रही है, इन घोड़े के नीचे पट्ट लेटना है तुझे। यार हंस रहे हैं? यानी तुम जरा समझ रहे हो, अगर चिट्ठी लेकर ही घोड़ा को पार रख दो तो पेट फट जाएगा। वजन भैया 2-4 कुंटल को कमर वजन साध लेती है, इसलिए पट्ट लेती है और पीछे वाली धुरी उठा लिए ऊपर को चलेगा। ऐसा मत करिए मोफों को फैला के सो जाए, नहीं मोफों सब पार है जाएगा तेरे। भैया जग्गू तुम भी सो जाओ। और तुम का तेल लगाओगे? क्या सो जा तुम सोना है ये जग्गू तो पहला देवे को भगवत हुआ। सभी सो गए, लेकिन इस जग्गू को अभी नींद नहीं आ रही है। हे निंद्रासन मैया, इसको भी नींद आ जाएगी। अम्मा चुम्मा दे दे, अम्मा चुम्मा। अब तो यार आखिर में भजन से मालूम कर रहा हूँ। ऐसी तो तेरी अम्मा आ गई यार, आखिर में भजन से मालूम कर रहा हूँ। और समय भी ज्यादा है वो यार, देर कितना है? गेहूं बज के 2 मिनट है भाई। अब 5 बजने वाली है। जुआ में जान को कितना टाइम है तुम्हारा? 2 घंटा है। लेके आए डाल के मार में मेरे सामने नहीं हो गया। हाँ चल अब यार सो ले। ठंड को मौसम है, गुनगुनी ठंड पड़ रही है। हम तो अपने चद्दर लेके आए और जे कछु लोग ऐसे ही आए देखो सो रहे। धान लाएगा धान, एक किलो धान रिश्ते हो जाओ। अरे मेरा देखने वाले हैं, हम तो अपनी चद्दर लेके आए, आराम से चद्दर ओढ़ के सोंगे। कंबल है भारतपुरी हमारो। अच्छा आप कंबल लेके आए हो? हाँ गुरु जी कंबल लेके आए हैं। ठीक है भैया, थोड़ा ठंड का मौसम तो है ही। गुरु मौसम चल रहा है, ठंड को बारिश की वजह से। हाँ जाओ सिर हाथ ना यारो, पुरानी चद्दर ले आए? अरे पुरानी ना नहीं लाओ, कल नहीं हो गया कि खाने में मिली नहीं।
ये भैया ये रंगीन टीवी चल रही है। अरे मर गए यार, यहाँ के गर्जी बड़े होशियार है। मैंने कहा था मेरे चक्कर के चारों कोने तरफ देना, तरफ तो दिए लेकिन टोपी को अपना बीच में से निकाल लिया। ये भी बात रमाने पड़ रही है, कुछ गहराई की बात चल रही है। घरवाली से ही परेशान है। मैंने मना कहा है मेरे कपड़ों का अपने कपड़े मत टांगे कर। उसी घुट्टी पर टक रहा था मेरा कंबर और बहू ने टांग दिया बागंबर। जल्दबाजी में कंबर को भूल आया, बागंबर को लेके चला आया। अब यार इसमें रात कैसे कटेगी? देखो इसकी मजाक नहीं बनानी चाहिए भाई साहब, ये बड़ी कीमती चीज है। इसका नाम है लहंगा और मिलता है बड़ा आगे मत बोलियो। इसका नाम दूसरा क्या है? पेटीकोट। संसार में 3 कोट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पेटीकोट। उनसे तो बच जाएगा 2 कोटों से इंसान, जा से मर जाएगा, जा से मर के ही बचेगा। इसका नाम है पेटीकोट। इसमें पड़ती है बड़ी बड़ी भारी, धोबी को धुलने को दे दो, जगह पे जगह से कूट काट का फाड़ दे दे। इसका नाम है तीसरा, धोती के पीछे का साया, जहाँ में छुट्टी रहती है। धोबी बता रहा हूँ। और इसमें एक बात और है, बिछाने में है ये नरम और ओढ़ने में है ये गरम, और जिसके घर में ये नहीं है उसके फूटे आगे मत बोलियो। ये दुनियादारी की जड़ जड़ है दुनिया अब जाई मैं घुसल मैं भगवान आपको घुसो जल्दी निकाल ली हो। क्या करने का भाई? तुम्हारी जो टांग में लगे है ना वो सही है यार। हाँ, इससे बात बनेगी, क्योंकि इस पर मैंने बड़ा भारी एहसान किया है। आज एहसान का बदला ये चुका है मेरा। और झाड़ी एक काम कर दे, एहसान भूल गई होगी। कौन सा एहसान? हाँ भैया सब भूल जा रहे हैं बड़े बड़े एहसान को। एक दफे की बात है, तेरे आग लगी है, घर में आग लगी तेरे, हाँ लगी। पूरे गांव में घूमे आई तू, तेरी काम ने मदद करी ना करी? करी ना करी। और सुन ले, मैं प्रधान था उस टाइम गाँव का, तू मेरे पास में पहुंची और चिल्ला रही है मेरे आग लग रही है, आग लग रही है। मैंने तेरी आग बुझाई ना बुझाई? जाके घर की आग बुझाई मैंने यानी 3 गाड़ी बनानी पड़ गई मेरे तो पानी छिड़कने वाली, तो कंट्रोल ना है यार। जब मैंने जाके घर में पैर पोछ दो तब आग बुझ जाए घर की। एहसान को मतलब दे दे, जा बोल ना देगी, सो जा तू ही मेरे दिल में डूबन दे हो। अरे नहीं है, मेरी नीयत को खराब कर रही है तू, सही में जा। एहसान भूल गई? तूने कौन सा एहसान कर दिया मुझपे? तेरा कर्जा आ रहा आएगा, सुन ले आएगी। कर रहा है काय का कर्जा आ रहा तेरा? याद कर पाता? पहली बात तो तुम्हें डंडा क्यों मारा है? डंडा की क्या है ये? आराम से उठा सकता है
तेरी बहुत खुश सुनूंगी, तेरी मूछों में आग लगा दूंगी। मेरी में हाँ तू लगाएगी। मेरा अरे जे राजा ही का हाथ में हाथ फिर डंडे से बात कर रहे हो, बात पता क्या है? में। एक बात तेरी अम्मा नाल भाई अरे ईमानदारी से बता दे जाई बात ने तेरे अम्मा मारी भाई हाँ भाई, है हाँ तू रोने तो नहीं गई। हाँ मैं प्रधान लगा हाँ तू बोली ठाकुर साहब मेरी अम्मा नाल है गई है बाकी व्यवस्था खराब उठना है तेरी अम्मा को मैंने अपने बाप कराए ना कराए अपने बाप का लागोगे तो तुम मेरा भैया लागोगे। आता कसूर है बेटा तो भैया तो ये मेरे कराए ना कराए अरे मान जा क्या को बर्बाद ना। अब बात बता, बढ़िया बात बता पहले। अरे भगवान जी कराए ना कराए 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 अब बात बता क्या बात है? जब चंचल मर दे तू जा लड़ के सो जा ये तुझे दे दो, तेरे बाप की चद्दर है और मैं कहाँ ले दूँ? कहाँ ले दूँ मैं? कौन से के? कंबल है फिर निंदा समझिए, इसको जल्दी नींद आ जाए। बहुत मारोगी ले। सो जा मेरे पास आ लिया क्यों गाना बनेगी जिंदारी देखो मैं कौन है? पूरे बड़ी लंबी आई है ये तो खाओगे तो लंबी आएगी ओ बुढ़े गरीब क्यों गरीब है तुम गरीब हो तो तसार हो तो तुम गरीब यार क्या गरीब है यह मेरी छूट है हाँ काऊ के घर में मौढ़ा दूं मैं रोटी के टाइम कोई बहुत अच्छा चल रहा है बंद तो ना है आप मात्रा तो खरीदी है जो खरीदी तो कहिए खा रहा हूँ यहाँ भूज लो ना दूंगो सवेरे आरती करके तो नहीं खा रहे हो मेरे बालक का मांगने खा जाएंगे ओ मछल मारो तुम्हारी पूरा जैसी मोच है मेरी पूरा जैसी मोच है बात खराब मत करो मेरी चाचा बैठे मेरे लोई जाने थे लाडा तुम्हारे परेशान है ये कौन फांसी आ गए अरे मुझे मेरी सरगंदी खा ली है फांसी ना उठाएगी खोज मार रथ को ताता आन उपाय बने नहीं बाबा। मंत्रीवर अब यही उचित रथ इसी समय तैयार करो तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो। अरे भाई तुम क्यों उठ गए? अरे तुम नहीं, आपका खाने की तैयारी हो रही है, आप लेट जाओ। हम समझ रहे हैं हम तो
और तुम बाहर कर रहे हो। खाना खाना है ना, किसे? खीर बनानी है ना, कौन बनवा रहा है खीर? मैं बनवा रहा हूँ, आप सो जाओ, जो सोएगा उसी को मिलेगी। तो तुमने कच्ची नींद में उठा रहे हो? नहीं, आप सो जाइए। खा के सो जाओगे। नहीं नहीं, तो जो जागेगा उसको नहीं मिलेगी, सोने वाले को ही मिलेगी। सो जाओ, सो जाओ। अब तो पागल कहीं जाने से। मंत्री वर अब यही उचित, रथ इसी समय तैयार करो, तमसा रहते रहते हमको तमसा नदी के पार करो, सीधा रास्ता या दड़ा छोड़ ले चलो कुराहों से रथ को, क्यों बूढ़े मंत्री समझ गए मेरे इस गूढ़ मनोरथ को, कारण है ये पूर्वासी, जाएंगे मेरे साथ कहाँ, वनवासी और गृहस्थों के होते हैं मेरे साथ कहाँ, इसलिए प्राप्त होते होते हम कर रहे पार सुसरी को, पुरजन उस समय विवश होकर जाएंगे कौशल नगरी को। हे नाथ, कहिए। आप इन प्रवासियों के प्रेम को देखिए, जो अपने घरों को त्याग कर और आपके साथ बन जाने के लिए तत्पर है। नहीं कोई मतलब रथ के आगे लेटा हुआ है, कोई घोड़ों के आगे लेटा हुआ है। इस तरह इन प्रवासियों को सोता छोड़ करके उचित नहीं होगा प्रभु। नहीं मंत्रीवर, सोता ही छोड़ो प्रेमियों को, राघव का जाना अनुचित है, राघव का जाना अनुचित है, यदि यही धर्म समुचित है, जन्म ही में दुखाना अनुचित है। वनवास शब्द में था, अब है आवाज रवैया की, अब है आवाज रवैया की, बस लौट अवधो चलिए भगवान, है ये आवाज अयोध्या की। इस तरह इन प्रेमियों को सोचना छोड़ करके जाना उचित नहीं होगा। नहीं मंत्रीवर, ये मेरे साथ कहाँ जाएंगे और क्या खाएंगे, इसलिए आप मेरी बात को मानो और चलो। ठीक है स्वामी, सेवक का स्वामी की आज्ञा का पालन करने का कर्तव्य होता है, जैसी आज्ञा। जागी सकली लोग हैं भवरो, गए रघुनाथ भयो अत सोरू। अरे ये तो सो रहा हो चक्कू। अरे हम सोते हुए रह गए, हम गए सो और भगवान गए हो। इसका पहले आयस उठाओ चक्कू। भैया जग्गू जग जाओ, समय हो गया, भगवान के दर्शन करो जा करके। अपनी अपनी सूरत अलग कर दो। सबसे पहले मैं राम जी के दर्शन करूंगा। राम जी कहाँ है, हटाओ। अपनी अपनी सूरतों को हटाओ।
अब तेरी माँ की तोड़ने वालों भाई वाह। अरे मैंने समझा लड़ी पा यार। अरे जब भाई यहाँ निकली दुर्गंधी। अरे मेरा तो तुम्हारा था, लेकिन तुम कहाँ गए? तुम सो गए? भाई हम गए सो, राम जी गए खो। देखिए धन्य उस मछली के लिए जैसे अलग होते ही अपने प्राणों को त्याग कर देती है, लेकिन हमारे तुम्हारे शरीर में अभी जिंदा मौजूद प्राण है। भगवान हमें छोड़कर चले गए, लेकिन पापी शरीर से प्राण नहीं निकले। ठीक है, प्रतिज्ञा करो जब तक राम जी नहीं आएंगे तू क्या करेगी? मैं तो भैया एक दिन कमेटी वालों के पास दावत खाऊंगा, खीर पूरी की। और तू क्या करेगी? मैं जब तक राम जी नहीं आएंगे, जब तक मैं उनकी सेवा करूंगा। ठीक है, और मैं तुम क्या करोगे? जब तक राम जी नहीं आएंगे तब तक ये 5 दिन रह गए हैं, जितने मूंगफली के ठेला है इन सबको परेशान करूंगा मैं। हाँ, जब तक राम जी नहीं आएंगे एक भी जो का के रखिए मूंगफलियों को दे से। हाँ, दबा दबा के रखिए भैया। शिक्षा तुम्हारी बिक्री है गई, तुम कहाँ जा रहे हो? चलना चाहिए। सीता सच वो सहत दो भाई,